स्टार्ट हो गया। आज हमने स्टार्ट करना है एंकल के ऊपर एमआरपी प्रोग्राम। इसके अंदर इंडिविजुअल मसल ट्रेनिंग हम कराते हैं। 0 से स्टार्ट करके 5 तक कैसे लेके जाना है वो हम इसमें देखेंगे। तो एंकल के ऊपर दो मेजर मसल्स हैं जिनको हमने ट्रेन करना है। वन इज डॉर्सीफ्लेक्सस और दूसरा जो है वो प्लांटर। दो मूवमेंट्स इसके ऊपर कॉमनली इम्पेयर्ड होती हैं, डॉर्सीफ्लेक्सस और प्लांटर बाकी फ्लेक्सस। भी होती हैं, बट हमें जो ज़्यादा ज़रूरत है वो किसकी है? डॉर्सीफ्लेक्सस की और प्लांटर, क्योंकि इन्होंने गेट में हमें सपोर्ट करना है। ठीक है, डॉर्सीफ्लेक्सस भी चाहिए गेट में और प्लांटर फ्लेक्सस भी चाहिए। तो अब अगर हम बात करें डॉर्सीफ्लेक्सस की और इसको हमने स्टिमुलेट करना है फ्रॉम 0 टू ऑनवर्ड, तो इसके लिए जो पोजीशन होगी वो सेम यही पोजीशन होगी। यहाँ पर आप लेकर आएंगे इसको मिड रेंज के ऊपर, तो अब ग्रेविटी इसको यहाँ से भी असिस्ट कर रही है और यहाँ से भी असिस्ट कर रही है। अगर आपने डॉर्सीफ्लेक्सस को 0 से 1 में लाना है तो आप टैप करेंगे यहाँ पे डॉर्सीफ्लेक्सस को, इसको कहेंगे कि इसको पाँव को पीछे लेकर आए। पाँव को देखें अपने, इसको आप बिठा भी सकते हैं ताकि वो उसको देख के कर सके, और अगर वो पीछे तकिए वगैरह रख के आपने उसको कहना है कि अपने पाँव को देखें और एक दफ़ा आपने इसको फुल ऊपर करके दिखाना है। ठीक है, अगर वो नहीं कर पा रहा तो आपको आइडिया नहीं होगा कि वो जो कमांड आप दे रहे हैं वो कर पा रहा है कि नहीं। तो आप इसको कहें कि इस पाँव को ऊपर उठाएं। गुड, जब वो उसने कर लिया तो इसका मतलब है कि उसको हमारी बात समझ आ रही है। अब आप दूसरे से करवाएं। चलें इसको भी कोशिश करें। गुड, तो इनिशियली आप क्या करेंगे? पैसिवली भी करवाएंगे साथ और देखेंगे कि वो एक्टिव असिस्टिवली कर पा रहा है कि नहीं, कोई रिफ्लेक्स दे रहा है कि नहीं। तो अगर इनिशियल एक्यूट कंडीशन होगी तो ये बिल्कुल ही फ्लैसिड होगा, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, बट आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेगा, इसमें जैसी फ्लिकरिंग आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि 0 से 1 में आ गया। तो यहाँ पर ये इस पोजीशन से जब ऑनवर्ड पीछे आएगा तो इसको ग्रेविटी असिस्ट करेगी तो 0 से 1 में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्लांटर फ्लेक्सस ऊपर रखें पे किसको? पाँव को, मतलब ग्रेविटी भी ज़्यादा असिस्ट करेगी और पेशेंट को भी कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट उठ के नहीं बैठ सकता तो यहाँ पे नीचे आप कोई वेज वगैरह रख के यहाँ पे करा सकते हैं। ठीक है, पर्पज़ एक ही है, पोजीशन आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी उसकी बना सकते हैं। तो यहाँ से इसका डॉर्सीफ्लेक्सस हो गए, और अगर आपने प्लांटर फ्लेक्सर को करना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ से इसको डाउनवर्ड, अब इसको कहेंगे पाँव को ऐसे नीचे लेके जाएं। गुड, ऊपर लेके आए। गुड, फिर नीचे लेके जाएं। वेरी गुड, अब इसको भी नीचे लेके जाएं। ज़बरदस्त। ठीक है, तो अगर वो यहाँ से कर लेता है वेरी गुड, नहीं कर पा रहा तो फिर आपको यहाँ पे ईएमएस देना पड़ेगा प्लांटर फ्लेक्सस पे, ताकि वहाँ से उसको टेक्टाइल स्टिमुलेशन मिले, वर्बल और हाँ प्लांटर फ्लेक्सस काफ मसल्स पे। ठीक है, ख़ास तौर पे बेली पे आप उसको देंगे ताकि वो यहाँ से फ्लिकर जनरेट कर सके। ठीक है, तो ये हो गया डॉर्सीफ्लेक्सस 0 से 1 और प्लांटर फ्लेक्सस 0 से 1। अगर आपने इसको ग्रेड 2 में लेके जाना है तो फिर क्या करेंगे? साइड लाइन। तो साइड लाइन पे करने के लिए अब आप इसको अगेन यहाँ पे सामने ला सकते हैं। अगर मिरर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, मिरर नहीं है तो पेशेंट को कहेंगे कि इसको आपने एक दफ़ा ऊपर लेकर आना है, एक दफ़ा नीचे लेके जाना है। जब ऊपर जाएगा तो आपने इसको टैप करना है लेटरल साइड पे, और जब नीचे आएगा तो आपने टैप करना है इसके यहाँ पे। इधर से इसको सपोर्ट करके रखना है ताकि पेशेंट थके ना ही वो इसको होल्ड कर पाएगा। तो बीच में आप पिलो रख सकते हैं, यहाँ पे वेज रख सकते हैं, उसके ऊपर इसकी टांग रख सकते हैं, इसको फोल्ड कर दें दूसरी साइड पे, यहाँ पे आप कोई चीज़ रख के उसके ऊपर रेस्ट करवा दें इसको। ठीक है, ढीला छोड़ो, बिल्कुल ढीला छोड़ो, हाँ ऐसे। अब यहाँ से क्या करें, इसको डॉर्सीफ्लेक्शन कराएं और प्लांटर फ्लेक्शन साथ टैपिंग करें, और उसकी रेंजेस जो है वो कंप्लीट आपने, तो रेंज बहुत माइनर होती है, कम होती है, तो आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे जो है वो आपने कोशिश करनी है कि जितना आप क्लोज रिलेशन पे उसको स्टिमुलेट करा सकते हो कराओ। तो मिड रेंज से स्टार्ट कराओ, इसको कंप्लीट हो जाए तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी रेंज बढ़ाते जाओ। यहाँ से ऊपर लेकर आओ, ऊपर लाओ, फुल ऊपर लाओ, वापस लेके आओ, फिर लेके जाओ। तो अब ये क्या हो गई, इनिशियल रेंज से अभी ऊपर जा रहा है। अगर ये इनिशियल से नहीं कर पा रहा तो आप पहले मिड से स्टार्ट, इधर ही रोको इसको, चलो अब ऊपर लेके जाओ। गुड, फिर लेके आओ। गुड, फिर लेके आओ। गुड, तो मिड रेंज से ट्रेन हो जाए, थोड़ी सी रेंज बढ़ा दो, चलो अब ऊपर लेके जाओ। गुड, फिर लेके आओ। गुड, फिर लेके आओ। गुड, अब मज़ीद रेंज बढ़ाओ, इनिशियल रेंज पे लाओ, चलो जी अब ऊपर लेके जाओ। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपने जब इसकी कंप्लीट रेंज हो जाए तो फिर 3 में लेके जाना। इसी तरह अब आपने प्लांटर फ्लेक्सर ट्रेन करने हैं तो मिड से स्टार्ट करें, उसको कहीं इसको पीछे लेकर आओ, लेके आओ। गुड गुड गुड, जब ये करना शुरू कर दें तो अब मिड से थोड़ा सा पीछे चले जाओ, यहाँ से कहो करें। गुड गुड गुड, वेरी गुड। जब ये हो जाए तो फिर बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो, इसको
कंप्लीट यहाँ पे लेके आओ, ये इसकी इनिशियल रेंज आ गई और यहाँ से ये फुल प्लांटर फ्लेक्स कर रहा है। पूरा पीछे लेके आओ, नहीं नीचे की तरफ लेके आओ, गुड, लेके आओ, गुड। तो इनिशियल से एंड रेंज तक जब ये करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है ग्रेड 2 इसका कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको लेकर जाते हैं किसमें, ग्रेड 3। तो ग्रेड 3 के लिए क्या करेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं और सुपाइन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, सुपाइन पे कैसे करेंगे, इस पोजीशन पे भी कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रेट लेग है, अब अगर ये यहाँ से इसको लिफ्ट कर रहा है तो ग्रेविटी इधर से इसको खींच रही है। अब यहाँ से ये लिफ्ट करेगा तो एंटी ग्रेविटी होगी, यस, तो यहाँ से ये इजीली इसको मूव कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे वो पहले बैठे थे उधर जाए वापस, यहाँ से अब इसने क्या करना है, डॉर्सिफ्लेक्सर्स को ग्रेड 3 में लेके जाए। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्सर्स जो होते हैं ये जो हाइपरटोनिसिटी के लिए प्रोन होता है। ठीक है, ये वो मसल है जिसके अंदर हाइपरटोनिसिटी आनी है, तो ये फुट ड्रॉप इसी वजह से स्ट्रोक के पेशेंट्स में होता है। ठीक है, तो अगर तो वो हाइपरटोन हो रहा है तो फिर आपने उसको मज़ीद ट्रेन नहीं करना, उसको आपने स्ट्रेच करके रखना है। फुट ऑर्थोसिस दे सकते हो, या उसको जो है वो आप किसी चीज़ के साथ वो उसको जैसे एंकल के वो होते हैं इमोबिलाइजर्स होते हैं वो दे सकते हो। ठीक है, ताकि उसका फुट उसमें प्लांटर फ्लेक्शन में ना जाए। बट अगर आपको लग रहा है कि बाकी सारे मसल स्टिमुलेट हो गए, प्लांटर फ्लेक्सस में टोन नहीं आ रही, तो फिर आपने इसके ऊपर काम शुरू करना है। ठीक है, तो फिर आपने ग्रेड 3 में अगर प्लांटर फ्लेक्सस को ट्रेन करना है तो आप क्या करेंगे, प्रोन में लेके आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्या करेंगे, स्टेप या स्टूल रखेंगे। हाँ वो भी कर सकते हैं। अब इसमें इशू ये है कि जब आपने एक मसल को ट्रेन करना है, लाइक अगर आप यहाँ से ये प्लांटर फ्लेक्शन करा रहे हैं, तो जब नी एक्सटेंडेड होता है और हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं तो ये सोलियस और गैस्ट्रोनीमियस दोनों मसल इन्वॉल्व होते हैं। अगर हमने इसमें से आइसोलेट करना है सोलियस को, तो फिर हम नी के ऊपर फ्लेक्शन करवाते हैं। जब 90 डिग्री की नी के ऊपर फ्लेक्शन आ जाती है तो गैस्ट्रोनीमियस का काम सिर्फ 10% रह जाता है ऑलमोस्ट, बाकी सारा काम सोलियस का होता है। ठीक है, तो आपने ये भी देखना है कि आप कौन से मसल को ट्रेन करना चाह रहे हो। अगर आप गैस्ट्रोनीमियस को करोगे तो नी एक्सटेंशन के साथ प्लांटर फ्लेक्शन करानी है, और अगर आप सोलियस को ट्रेन करना चाह रहे हो तो नी फ्लेक्शन के साथ करानी है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे वो कह रहा है कि नीचे स्टूल रखेंगे, अब स्टूल रख के यहाँ पे कोई लोड नहीं है, जस्ट प्लांटर फ्लेक्शन होगी, तो इससे क्या होगा, ग्रेड 3 हो जाएगा प्लांटर फ्लेक्शन का, सोलियस मसल्स का। जब ग्रेड 3 में ये हो जाए फिर आप इसको जो है वो आगे रेजिस्टेंस के साथ बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ 4 में 5 में लेके जा सकते हैं। सर प्रोन पोजीशन में भी तो कर सकते प्रोन में भी कर सकते हैं, एक बार बेंड करेंगे। लेकिन एंकल के ऊपर जब हम आते हैं तो पेशेंट काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका होता है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली फंक्शनल एक्टिविटीज़ में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो वहीं पे उसकी ट्रेनिंग हो जाती है। अब वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्टूल है हमारे पास, यस सर, ले आए। अच्छा, एक तो जैसे मैंने बताया कि एंकल क्योंकि सबसे लास्ट में होता है,